एग्जाम्स पास है और अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं करे, इससे बड़ी भूल हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं एज इट इज क्वेश्चंस या फिर उन्हीं सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन जो कि इन पेपरों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अपनी एग्जाम की तैयारी को 100% करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी एग्जाम की। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं सभी सेमेस्टर और सभी स्ट्रीम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, जिनको कर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को 100%। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 100%। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीए के 5th सेमेस्टर का होम साइंस का पेपर 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वीएनडीपी की स्थापना वर्ष। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1955। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1952। क्वेश्चन नंबर 3, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सिद्धांत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से क्या सामुदायिक संगठनों के कार्य हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, उद्देश्य निर्धारण चरण का उद्देश्य क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मापनीय परिणाम निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसार कार्यक्रम योजना का अंतिम चरण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसार कार्यक्रम नियोजन में कार्यान्वयन चरण का उद्देश्य क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कार्यक्रम गतिविधियों को करना। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी योजना कार्यरत महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल सेवाएं प्रदान करती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्रेच सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 9, डैश एक क्रमबद्ध कार्य है जिसमें क्या करना है, कैसे करना है आदि सोचा जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कार्यक्रम नियोजन। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय युवा नीति 2024 के में कितने क्षेत्रों की पहचान की गई। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 11। क्वेश्चन नंबर 12, एनएसएस बैज में नीला रंग क्या दर्शाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मांड। क्वेश्चन नंबर 13, नेतृत्व शैली अन्य लोगों से परामर्श किए बिना निर्णय लेने में शामिल है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता या निरंकुश। क्वेश्चन नंबर 14, डैश नेतृत्व विशेषता संगठन के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण होने को शामिल करती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रणनीतिक सोच। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसार शब्द की उत्पत्ति हुई है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 16, गृह विज्ञान प्रसार कार्य की विशेषताएं हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेप का पूरा नाम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, SGSY योजना प्रारंभ हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1999 में। क्वेश्चन नंबर 19, एनसीसी का पूरा नाम है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेशनल कैडेट कोर। क्वेश्चन नंबर 20, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना वर्ष डैश है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1972। क्वेश्चन नंबर 21, सेवा के माध्यम में शिक्षा उद्देश्य है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एनएसएस का। क्वेश्चन नंबर 22, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा कब शुरू हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 24 मई 1954। क्वेश्चन नंबर 23, गृह विज्ञान है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसार शिक्षा डैश सिद्धांत पर आधारित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आवश्यकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26, डैश सेवा आईसीडीएस द्वारा नहीं दी जाती है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रोजगार। क्वेश्चन नंबर 27, डैश केंद्र द्वारा आईसीडीएस की सेवाएं दी जाती हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आंगनवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28, डैश ने वैश्विक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए WHO। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसार कार्यक्रम नियोजन का प्रथम चरण है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 30, हेल्प एज इंडिया भारत में कुल कितने राज्यों में निरंतर अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 26। क्वेश्चन नंबर 31, क्राई मुख्यतः किन क्षेत्रों में कार्य करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, नेता को होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33, डैश चरण कार्यक्रम के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए संसाधन आवंटन। क्वेश्चन नंबर 34, जो समाज का नेतृत्व करते हैं वह है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेता। क्वेश्चन नंबर 35, ट्राइसेम कार्यक्रम संबंधित है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्वरोजगार हेतु युवकों से। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 35 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 सामुदायिक विकास का मूल दर्शन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी समुदाय का विकास। क्वेश्चन नंबर 39 इनमें से कौन सा सामुदायिक संगठन का प्रकार नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 40 एनसीसी का आदर्श वाक्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एकता और अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 41 एनएसएस का पूरा नाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेशनल सर्विस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 42 स्काउटिंग एवं गाइडिंग का आदर्श वाक्य? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 43 नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 मध्य आहार योजना शुरू हुई वर्ष? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1995 में। क्वेश्चन नंबर 45 डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 46 केयर है एक? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गैर सरकारी संस्था। क्वेश्चन नंबर 47 यूनेस्को का क्या उद्देश्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 गैर सरकारी संगठन का अर्थ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्वयं सेवी संगठन। क्वेश्चन नंबर 49 हेल्प एज इंडिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सी एक एनजीओ नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 50 हेल्प एज इंडिया कार्य करती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बुजुर्गों के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 नेता को चुनाव की प्रक्रिया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए निर्वाचन विधि। क्वेश्चन नंबर 52 आवश्यकता के प्रकार हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 53 गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में गैर सरकारी संगठनों का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कल्याण और विकास। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में कौन सा डब्ल्यूएचओ का एक मुख्य कार्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं का समन्वय। क्वेश्चन नंबर 56 डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 57 एनसीसी छात्रों के लिए किस आयु वर्ग के लिए खुला है? आंसर इज ऑप्शन बी 24 से 26 वर्ष, सॉरी 14 से 26 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58 डैश एनसीसी का मुख्य उद्देश्य? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 59 एनएसएस का निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मैं नहीं तुम। क्वेश्चन नंबर 60 एनएसएस का मुख्य उद्देश्य? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी छात्रों को सामुदायिक सेवा में संलग्न करना। क्वेश्चन नंबर 61 नेतृत्व के प्रकार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62 नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी निर्णय लेने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 63 प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 64 प्रसार कार्यक्रम के लिए संसाधनों की पहचान क्यों की जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 प्रसार कार्यक्रम का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 प्रसार कार्यक्रम योजना में समुदाय भागीदारी पर कौन सा मॉडल जोर देता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बॉटम अप दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 67 कार्यक्रम नियोजन का प्राथमिक चरण कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 68 अमानवीय संसाधन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मनी धन। क्वेश्चन नंबर 69 डैश किया जाता है कार्यक्रम की सफलता अथवा असफलता जानने के लिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 70 मूल्यांकन के प्रकार हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 सामुदायिक विकास योजना का दर्शन है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 डैश एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कम्युनिटी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 73 आईआरडीपी का पूरा नाम है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 74 सामुदायिक विकास संगठन का स्तर नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पारिवारिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 75 डैश संख्या में प्रसार अधिकारी खंड स्तर पर नियुक्त किए जाते हैं? आंसर इस क्वेश्चन का आंसर में मेरे को डाउट है 6 और 5 में। अगर आपको आंसर पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 76 प्रसार शिक्षा के जनक हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जे पॉल लीगन। क्वेश्चन नंबर 77 गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 78 परिवार विकास के संदर्भ में गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80 प्रभावी प्रसार कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81 प्रसार शिक्षा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 82 किस मंत्रालय द्वारा आईसीडीएस शुरू किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 83 इनमें से कौन सा सामुदायिक संगठन का अंग नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए समुदाय कार्यकर्ता।
क्वेश्चन नंबर 84, यूनिसेफ ने बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, FAO का पूर्ण रूप क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, खाद्य और कृषि संगठन। क्वेश्चन नंबर 86, प्रसार कार्यक्रम नियोजन में SWOT विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ताकत और कमजोरियों को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 87, प्रभावी प्रसार कार्यक्रम नियोजन का कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88, समुदाय विकास में सामुदायिक भागीदारी का क्या महत्व है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त। क्वेश्चन नंबर 89, समुदाय विकास संगठनों की भूमिका है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा कार्यक्रम मातृ और बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91, मध्याह्न भोजन योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पोषण स्थिति में सुधार। क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, नेतृत्व की वह विशेषता जो दूसरों के विचारों, राय आदि को ध्यान में रखती है, वह है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय युवा नीति का लक्ष्य है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96, लैब टू लैंड कार्यक्रम का शुभारंभ डैश द्वारा किया गया था? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 98, बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कौन सी नीति है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 100, घरेलू हिंसा में महिलाओं की रक्षा अधिनियम का उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये था आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग का पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर कि आप इसे लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन या किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड अगर कोई भी करेक्शन होगा देन वी विल पिन इट इन द कमेंट सेक्शन for all the viewers. Once again, thank you so much for watching the video and please do subscribe the channel and keep supporting. Thank you everyone.